देखो क्वेश्चन नंबर 91, लास्ट क्लास जो किए थे क्वेश्चन नंबर 92 उसी के पैटर्न पर है क्वेश्चन, ठीक है। मैक्स लिमिटेड invited application for 2 lakh equity shares of ₹10 each to be issued at 20% प्रीमियम। पहले इतने लाइन का मतलब समझो क्या है। एक कंपनी है मैक्स लिमिटेड जो इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन 2 लाख इक्विटी शेयर का, मतलब ऑफर कर रही है ना, 2 लाख शेयर ऑफर कर रही है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। ये हो गया फेस वैल्यू, बट हम लोग इशू कर रहे हैं 20%। ये 20% किसका निकलेगा? फेस वैल्यू का, तो हो गया 12 रुपया, मतलब 10 का शेयर 12 रुपये में, ठीक है। The money payable per share was on application ₹5, on allotment ₹4 including premium of 2। तो ये क्या हो गया? 2 + 2 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल है 2 रुपया और फाइनल कॉल है 1 रुपया, ठीक है। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज। अब देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, यहाँ पर भी हम लोग मैक्सिमम 2 लाख शेयर इनवाइट कर रहे थे, मतलब ऑफर कर रहे थे, और एप्लीकेशन मिला है 2,40,000 रुपए का, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखो टू एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर्स इन फुल, इसका मतलब जो लोग 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उनको फुल मतलब 1 लाख शेयर अलॉट कर दिया, ठीक है। यहां पर कोई नंबर 2 टू एप्लीकेंट फॉर 80,000 शेयर्स, इनको कितना मिला? ये बन गया प्रो राटा, ये हो गया प्रो राटा बेसिस पर। टू एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर, इनको कितना मिला? 40,000, ये भी क्या बन गया? प्रो राटा। देखो दोनों प्रो राटा है लेकिन दोनों का रेशो अलग अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 पे 6 मतलब 4 पे 3, 4:3 का रेशो है, 4:3 का रेशो है। यहाँ पर 6 पर 4 मतलब 3 पर 2, मतलब 2 कैटेगरी बन गया। क्वेश्चन नंबर 92 में सिर्फ एक ही कैटेगरी था, यहाँ पर 2 कैटेगरी है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा काम करते, पहले इतना जो पार्ट हम लोग है ना इसको रीड कर लेते, मतलब इसको नोट कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, इशू टू लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 + 2 प्रीमियम, एट द रेट ऑफ 10 + 2 प्रीमियम, ठीक है। बोलो तो एप्लीकेशन पर कितना रुपया था, अलॉटमेंट पर कितना रुपया था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना था? एप्लीकेशन का ब्रेकअप 5 रुपए एप्लीकेशन पर था, अलॉटमेंट पर था 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि 2 + 2 प्रीमियम, 2 + 2 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पर कितना था? 2 और फाइनल कॉल पर 1। अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10 रुपया फेस वैल्यू, ये हो जाएगा 2 रुपया प्रीमियम। यानी यहां पर प्रीमियम सिर्फ एक ही जगह, और क्वेश्चन नंबर 92 जो किए थे उसमें प्रीमियम चारों जगह था, ठीक है। चलो हम लोग 2 लाख शेयर ऑफर कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, बट मेरा जो एप्लीकेशन मिला वो कितने का मिला है? 2,40,000 का टोटल एप्लीकेशन मिला है। इसमें से 3 कैटेगरी बना है, इसमें 3 कैटेगरी बना है, ये कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2 और ये कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में जो लोग 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, जो लोग 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, इनको तो फुल मिला है, मतलब इनको 1 लाख शेयर्स अलॉट हुआ है, ठीक है। फुल का मतलब वो मत समझ लेना, हाफ और फुल। पॉइंट नंबर 2, 80,000 शेयर्स को कितना मिला? 60,000 अलॉट हुआ, और यहाँ 60,000 लोगों को 40,000 अलॉट हुआ, ठीक है। इतना ही था अभी तक। चलो कर ली नोट। अब यहां पर ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1। अच्छा अब ये एप्लीकेंट्स लोग का कोई नाम नहीं है, ये कोई एप्लीकेंट्स लोग का नाम यहाँ पर नहीं दिया, बस बता रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1 एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1,200 shares falling in category 2 failed to pay allotment money and these shares were forfeited on failure to pay first call, ठीक है। तुम लोग को अगर नाम कुछ रखना है तो नाम रख सकते हो, इसका नाम रख देते सलमान खान, ठीक है। और ये कैटेगरी 2 नंबर में थे ऐश्वर्या राय,
ठीक है। तो सलमान खान कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 1000 और ऐश्वर्या राय कितने के लिए अप्लाई की थी 1200। सलमान खान कैटेगरी 1 का है और ऐश्वर्या राय कैटेगरी 2 की है। दोनों का डिफॉल्ट क्या हुआ है, सलमान खान और ऐश्वर्या राय दोनों का सेम डिफॉल्ट है, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फिर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जिसके कारण उसका शेयर को क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। इन लोग से फिर फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया, फर्स्ट कॉल में कहानी खत्म। ठीक है, याद रहेगा, नाम ले लेने से क्वेश्चन याद हो जाएगा फटाफट। ठीक है, होल्डर ऑफ 1200 शेयर, ध्यान से यहाँ पर एप्लीकेंट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, होल्डर। होल्डर मतलब ये वो लोग होंगे जिनको 1200 शेयर अलॉट हुआ है। नाम तो नहीं पता, इनका भी नाम रख लेंगे राहुल गांधी। ठीक है, होल्डर ऑफ 1200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी 3। राहुल गांधी किसका है, कैटेगरी 3 का। उसके पास कितना शेयर है, 1200 शेयर। फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब अलग अलग है, फर्स्ट कॉल अलग है, ये फाइनल कॉल अलग है, मतलब आखिरी का दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। एंड दीज शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। तो लगभग डाटा तो याद हो गया होगा। सलमान खान कैटेगरी 1, ऐश्वर्या राय कैटेगरी 2, राहुल गांधी कैटेगरी 3। सलमान खान और ऐश्वर्या राय का अलॉटेड दिया कि अप्लाइड, अप्लाइड दिया हुआ है। सलमान खान कितना अप्लाई किया था 1000, ऐश्वर्या राय कितना अप्लाई किए थे 1200। सलमान खान कैटेगरी 1, ऐश्वर्या राय कैटेगरी 2। अच्छा, इन लोग का अप्लाइड दिया हुआ है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, अलॉटेड ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमको सलमान खान का ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैटेगरी 1 में तो फुल अलॉटमेंट हुआ है, तो अगर वो 1000 के लिए अप्लाई किया होगा तो अलॉट भी कितना होगा 1000। लेकिन ऐश्वर्या राय का ढूंढना पड़ेगा बिकॉज कैटेगरी 2 में प्रो डाटा बना था, रेशो बना था। ठीक है, ढूंढ लेंगे हम लोग। और थर्ड केस में राहुल गांधी जो कैटेगरी 3 का है उसको अलॉट कितना हुआ है, अलॉट कितना हुआ है 1200 शेयर, मतलब वो अप्लाई तो ज्यादा किया होगा और वो कैटेगरी 3 में है, तो कैटेगरी 3 में भी प्रो डाटा हुआ है तो उसका भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे। तो इतना वाला पार्ट को भी पहले नोट कर लेते हैं। पहला लिख देते हैं सलमान, ये कैटेगरी 1 का है। ठीक है, दूसरा ऐश्वर्या, ये कैटेगरी 2, और तीसरा राहुल गांधी कैटेगरी 3। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बगल में इधर लिख दो अप्लाइड और इधर लिखना है अलॉटेड। ये ऊपर में लिख दो अप्लाई और इधर हो गया अलॉटेड। ठीक है, और इधर में इंस्टॉलमेंट का डिटेल लिख देते कि कौन सा इंस्टॉलमेंट ये लोग पे नहीं किया। मतलब इधर पहला हो गया एप्लीकेशन, दूसरा हो गया अलॉटमेंट, फिर हो गया फर्स्ट कॉल, ये हो गया सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सलमान खान का ये बताया था कि सलमान खान कितना शेयर अप्लाई किया था 1000 और ऐश्वर्या राय कितना अप्लाई की थी 1200। ठीक है, तो हमको सलमान खान का मालूम है क्या ढूंढना पड़ेगा, अलॉटेड। ऐश्वर्या राय का भी क्या ढूंढना पड़ेगा, अलॉटेड। एरो बना दिए तो समझ में आ जा रहा है कि क्या दिया हुआ क्या ढूंढना है। ठीक है, और राहुल गांधी को दिया हुआ था कि इसको कितना अलॉट हुआ है 1200, तो हमको इसका ढूंढना क्या होगा, अप्लाइड। ठीक है, अब सबके साथ देखो डिफॉल्ट क्या हुआ था, सलमान और ऐश्वर्या क्या पेमेंट नहीं किया था, अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं किया था, बट इनका शेयर को कब फॉरफिट किया गया, आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी कि एप्लीकेशन पे हो चुका है और ये दोनों का एप्लीकेशन पे हो चुका है। ठीक है, राहुल गांधी को 1200 शेयर्स अलॉट हुआ था, मतलब होल्डर लिखा हुआ था ना, होल्डर मतलब इतना शेयर मिला था। ये क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, जिसके कारण शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो ये एप्लीकेशन पे कर चुका है, अलॉटमेंट पे कर चुका है। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पर एक चीज ये ढूंढना, एक चीज ये ढूंढना, एक चीज ये ढूंढना है। खैर ये तो तुरंत मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हाँ ये तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसका हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। नीचे में हम एक नीचे में नोट बना दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स allotted to Aishwarya, number of share allotted to Aishwarya। हम लोग का allotted ढूंढना है, ये कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 2 का रेशो देखो कितना हो रहा है। अगर हम 8 शेयर के लिए अप्लाई किए होंगे तो हमको कितना मिला होगा 6। अगर हम मतलब 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए होंगे तो कितना मिला होगा 60,000। अगर हम 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए होंगे तो हमको कितना मिला होगा 60,000। तो हम कितना के लिए अप्लाई किए 1200। मतलब जो देखो ऐश्वर्या राय का अगर डिटेल में क्या दिया हुआ है, अप्लाई दिया हुआ है ना, ऐश्वर्या राय का डिटेल में क्या दिया हुआ है, अप्लाई दिया हुआ है। तो हम भी जब यहाँ पर रेशो लिखेंगे तो नीचे में क्या लिखेंगे, अप्लाई वाला ही लिखेंगे।
मतलब तुमको कंफ्यूजन होगा कि हम 80,000 डिवाइड बाय 60,000 लिखे कि 60,000 डिवाइड बाय 80,000 लिखे। तो देखो जो चीज दिया हुआ वही लिखना है। ऐश्वर्या राय का क्या दिया हुआ है? अप्लाइड, तो हम लोग भी नीचे में क्या लिखेंगे? अप्लाइड, क्योंकि यूनिटरी मेथड है यही ना काम करता है। 80,000 अप्लाइड है तो कितना अलॉटेड? 60,000, इसका मतलब 1200 अप्लाइड है तो कितना अलॉटेड? यूनिटरी मेथड मतलब ये दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कितना आ जाएगा? 900। और दूसरा लॉजिक, आंसर बड़ा लाना है कि छोटा? वैसे देख लो, अगर ये अप्लाइड दिया हुआ आंसर क्या लाना है? छोटा, तो छोटा आंसर तो तभी आएगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा। ठीक है, मतलब गलती होने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। एक और वर्किंग नोट बना लो। राहुल गांधी का क्या ढूंढना है? अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय राहुल गांधी। ठीक है, अब बताओ राहुल गांधी का क्या दिया हुआ है? अलॉटेड, तो हम लोग भी जब रेशियो लिखेंगे तो नीचे में क्या आएगा? अलॉटेड ही आएगा। अच्छा, राहुल गांधी कैटेगरी 3 का है, तो कैटेगरी 3 का रेशियो कितना बनेगा? या तो 60,000 बाई 40,000 लिखोगे या 40,000 बाई 60,000 लिखोगे। क्या लिखना चाहिए? अलॉटेड दिया हुआ है तो हम लोग भी क्या लिखेंगे? नीचे अलॉटेड ही रहेगा। मतलब 60,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 1200। ऐसे भी आंसर हम लोग को बड़ा लाना है, बिकॉज अप्लाइड का नंबर बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर क्या रखना होगा? छोटा। कितना आंसर आ रहा है? 1800। ठीक है, अगर तुम लोग का यही गलत निकल गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना? ये है बड़ा छोटा सा चीज लेकिन पूरा क्वेश्चन को ही खराब कर सकता है। बड़ा आगे। अच्छा, एक काम करो ना, ये जो डिटेल हम लोग इधर लिखे थे एक बार इधर भी लिख लो। तो एप्लीकेशन पर कितना था? एप्लीकेशन पर कितना था? 5 रुपया। अलॉटमेंट पर 2 + 2 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 1। ठीक है, चलो जर्नल स्टार्ट करें। वैसे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, अभी आगे बाकी है, रीइशू का डिटेल तो हम लोग पढ़े ही नहीं। देखो 1300 शेयर्स वेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। बीच का छोड़ो, क्या लिखा हुआ है? 1300 शेयर वेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। पहले इतना कॉपी करो। अच्छा, टोटल कितना शेयर हो रहा है? ये फॉरफिट कितना शेयर होने वाला? जोड़ लो। इसका 1000, सलमान खान का 1000 शेयर गया, ऐश्वर्या राय का 900 शेयर, राहुल गांधी का 1200, कितना हो गया? 3100 शेयर्स टोटल फॉरफिट हुआ। फॉरफिटेड शेयर्स। लेकिन रीइशू सिर्फ कितना हो रहा है? 1300। इसमें से 1300 शेयर्स रीइशूड हो रहा है। रीइशूड हो रहा है, इसके नीचे कुछ मत लिखना, यहां पर लिखना रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप मतलब समझ रहे हो? जब कंपैरिजन किससे होगा? फेस वैल्यू से, क्योंकि फुल्ली पेड अप लिख दिया, यानी कि 10 का शेयर 8 में तो ₹2 का डिस्काउंट। ठीक है, अच्छा अभी जो 1300 शेयर को हम रीइशू किए, ये जो 1300 शेयर को रीइशू किए, ये किसका? सलमान खान का, ऐश्वर्या का, राहुल गांधी का, किसका कितना शेयर रीइशू किए वो पता लगाना पड़ेगा। तो अब सबका अलग अलग शेयर फॉरफिट किए थे, तो क्या इस 1300 में सलमान खान का 1000 शेयर था? किसका कितना था? तो उसी का डिटेल वहां पर दिया हुआ था जो हम स्किप कर दिए थे। देखो क्या लिखा हुआ था, 1000 ऑफ कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में कौन थे? सलमान खान, यानी सलमान खान का 1000 को रीइशू कर दिया गया। एंड 300 ऑफ कैटेगरी 2 में कौन थे? ऐश्वर्या। इस 1300 के अंदर में 2 लोग हैं, एक सलमान और दूसरा ऐश्वर्या। सलमान खान का कितना? 1000 और ऐश्वर्या का कितना? 300। ठीक है, इसका मतलब ऐश्वर्या का 600 शेयर अभी भी बच रहा है जो फॉरफिट तो हुआ बट रीइशू नहीं हुआ, और राहुल गांधी का भी 1200 शेयर बच रहा जो फॉरफिट तो हुआ बट रीइशू नहीं हुआ। ठीक है, डाटा लगभग समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोलता है? जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, मतलब जर्नल एंट्री पास करना है। प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 92 में भी वही बात था, हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना था, कैश बुक बनाना था और बैलेंस शीट बनाना था। बट लास्ट क्लास में हम तुम लोग को सिर्फ क्या सिखाए थे? जर्नल एंट्री सिखाए थे, कैश बुक और बैलेंस शीट इग्नोर कर दिए थे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सारा काम करेंगे। हम लोग आज जर्नल एंट्री भी बनाएंगे, कैश बुक भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बट पहले एक काम करो, तुम लोग इग्नोर करो, एक बार के लिए इग्नोर कर दो कि कैश बुक और बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ क्या बनाना है? जर्नल एंट्री। बट हाँ, आज हम लोग जर्नल एंट्री भी कंप्लीट करेंगे, कैश बुक भी कंप्लीट करेंगे और बैलेंस शीट भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं।
चलो अब बुक का काम नहीं है, बुक को रख दो साइड में। बोलो पहला एंट्री, सबसे पहले पैसा मिलेगा, पैसा मिलने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तुम चाहो तो पूरा लिख सकते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया है उसका डिटेल बता दो। कंपनी को सबसे पहले एप्लीकेशन पर 5 रुपया करके मिला होगा, कितने शेयर्स पर मिला होगा? 2,40,000 पर, 2,40,000 इंटू 5, 12 लाख। नरेशन लिखना चाहो तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड सिंपल लिख सकते हो। सेकेंड एंट्री, अभी शेयर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ शेयर कैपिटल में कितना जा सकता है? मैक्सिमम 2 लाख शेयर का ही पैसा जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटी तो उतना ही है। 2 लाख शेयर्स पर, 2 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था? 5, और वो भी सिर्फ फेस वैल्यू ही था। ठीक है, सीधा लिख दो 10 लाख। अच्छा, बाकी पेमेंट का क्या करें? बाकी एक्सेस मनी रिफंड करने का तो कोई बात नहीं हो रहा है, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन साइलेंट रहता तो एक्सेस मनी कहां ट्रांसफर हो जाता है? अलॉटमेंट पे। बट यहां पर हमेशा क्या करना है? एक क्रॉस चेक जरूर कर लेना है, क्या कि अलॉटमेंट में 2 लाख का कैपेसिटी है कि नहीं है। आओ क्रॉस चेक करवा देते हैं। देखो इनका तो कोई एक्स्ट्रा मनी का बात नहीं हो रहा है, एक इन लोग का और एक इन लोग का हो रहा है। इन लोग 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, बट अलॉट हुआ था 60,000, तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने पर गया होगा? 20,000 शेयर पर 5 रुपया करके 1 लाख, 20,000 शेयर पर 5 रुपया करके 1 लाख। तो अब इन लोग से कल को दिन अगर अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा तो 60,000 शेयर पर 4 रुपया करके मांगा जाएगा। कितना हो गया? 60,000 शेयर पर 4 रुपया करके कल को दिन अलॉटमेंट मनी 2,40,000, और इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी सिर्फ आया कितना है? 1 लाख, तो पूरा ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, इन लोग का भी चेक कर लो, इन लोग का भी 20,000 शेयर पर एक्स्ट्रा मनी आया हुआ है, तो 5 रुपया करके 1 लाख आया होगा। इन लोग से भी कल को दिन 40,000 शेयर पर जब अलॉटमेंट मनी 4 रुपया मांगा जाएगा तो कितना मांगा जाएगा? 1,60,000, और एक्स्ट्रा मनी सिर्फ कितना है? 1 लाख, तो ट्रांसफर हो सकता है ना। चेक कर लिए कि आगे चल करके अलॉटमेंट में उतना जाने का कैपेसिटी है कि नहीं है। तो इन लोग का आगे चल करके तो अलॉटमेंट में ज्यादा ही पैसा ड्यू होने वाला है, और इनका जो एक्स्ट्रा मनी दिया गया वो उससे क्या है? कम है। मींस एक्स्ट्रा मनी इज लेस देन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, अलग अलग नहीं लिखना, इकट्ठा लिखोगे। कितना? 2 लाख। थर्ड नंबर, इसके बाद अब पहले अलॉटमेंट का एंट्री होगा, ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम रिजर्व। बोलो अलॉटमेंट में कितना रुपया टोटल है? 8 लाख। अलॉटमेंट में कितना रुपया करके लेना है? 4 रुपया करके टोटल है, और कितने लोगों से? 2 लाख शेयर्स पर लेना है। अब सारा चीज 2 लाख से मल्टीप्लाई होगा, अब कहीं पर भी 2,40,000 का यूज नहीं है, तो 2 लाख शेयर्स पर 4 रुपया करके टोटल कितना हो जाएगा? 8 लाख। अब ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपया फेस वैल्यू था, 2 रुपया प्रीमियम था, 50-50 कर दो, 4 लाख ये हो जाएगा और 4 लाख ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ। अब कलेक्शन होगा, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट। अब सुनो, हम कॉल्स इन एरियर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, दो तरह का ऑप्शन रहता है, या तो कॉल्स इन एरियर लिखो या तो कॉल्स इन एरियर मत लिखो। हम एक बार दोनों ऑप्शन लिख दे रहे हैं। मान लीजिए अगर हम कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करना चाहते तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर हम कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करना चाहते तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि आगे चल करके जब अगर शेयर को फॉरफिट करते हैं तो वहां पर फिर कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज नहीं करेंगे। जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला था उसका हम लोगों ने क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ढूंढते हैं कि कितना रुपया मिला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितना रुपया मिला होगा। तो यहीं पर हम वर्किंग नोट छोटा सा कर ले रहे हैं। देखो सबसे पहले इधर देखो, अलॉटमेंट पर कितना ड्यू किए, 8 लाख। अलॉटमेंट पर ड्यू कितना किए, 8 लाख। इसमें से 2 लाख तो पहले ही मिल चुका, तो फिलहाल कितना मांग रहे होंगे, 6 लाख। लेकिन 6 लाख रुपया भी पूरा नहीं मिला होगा। उस 6 लाख रुपए में से कोई डिफॉल्ट किया है। देखो 6 लाख रुपए में से डिफॉल्ट कौन कौन किया है, सलमान और ऐश्वर्या, दोनों का डिफॉल्ट है, दोनों का डिफॉल्ट है। तो देखो सलमान खान का डिफॉल्ट ढूंढना में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रोराटा का कैटेगरी नहीं है। सलमान खान का सीधे 1000 शेयर पर अलॉटमेंट के समय कितना नहीं आया होगा, 4000, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐश्वर्या राय में अगर तुम बोलोगे कि 900 शेयर पर 4 रुपया करके कितना हो जाएगा, 9 4 जा 3600, तो आंसर गलत है, तब आंसर गलत हो जाएगा। वो 3600 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका सरप्लस मनी ऑलरेडी कहां जा चुका है, अलॉटमेंट में जा चुका है, तो वो तो रिसीव हो गया ना, तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग चलो ऐश्वर्या राय को फोन करते हैं, नंबर है किसी के पास, चलो ऐश्वर्या राय को फोन करते हैं। ऐश्वर्या राय को फोन करके कितना पैसा मांगेंगे, ऐश्वर्या राय को फोन करके बोलेंगे आपका 900 शेयर कंपनी में है, 900 शेयर पर आपका 4 रुपया करके कितना ड्यू हो गया, 9 4 जा 3600। चलिए अभिषेक बच्चन जी को बोलिए जल्दी से फटाफट पैसा दे दें, 3600। लेकिन ऐश्वर्या राय क्या बोलेगी, मेरा ऑलरेडी 300 शेयर पर पहले से 5 रुपया करके एक्स्ट्रा तो आपके पास पड़ा हुआ है, कितना, 1500 रुपया। तो आप हमसे 3600 क्यों मांग रहे हैं, अच्छा सॉरी 3600 नहीं मांग रहे, 3600 में कितना घटा दिए, 1500, तो सिर्फ कितना मांग रहे, 2100। लेकिन ऐश्वर्या राय क्या पेमेंट की, नहीं, तो कितना नहीं दी, सिर्फ 2100 रुपया नहीं दी। ये मत नहीं बोलोगे कि 3600, मतलब पूरा इल्जाम मत लगाना ऐश्वर्या राय पर कि वो 3600 तुम्हारा मार ली। 3600 नहीं मारी ऐश्वर्या राय, 3600 मार सकती थी अगर अलॉटमेंट यहां पर जो सरप्लस मनी आया होता और वो आगे ट्रांसफर नहीं होकर के रिफंड हो गया होता तब। लेकिन यहां पर सरप्लस मनी कहां जा चुका है, अलॉटमेंट में, मतलब 1500 रुपया एडजस्ट हो चुका है, 3600 में 1500 एडजस्ट हो चुका है, तो सिर्फ कितना रुपया बाकी रह गया, 2100। यहां पर लिखो, हम लोग को टोटल देखो 8 लाख रुपया हम यहां पर ड्यू किए, 8 लाख रुपया ड्यू किए, ठीक है, माइनस इसमें से पहले ही कितना मिल गया, 2 लाख, तो वो घटा दिए, 2 लाख पहले मिल गया था वो घटा दिए, माइनस सलमान खान कितना नहीं दिया, अपने 1000 शेयर पर 4 रुपया करके 4000, माइनस ऐश्वर्या राय कितना नहीं दी, 2100। बताओ ये कितना आ रहा है, 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख, 6 लाख माइनस 6100, 5,93,900, 5,93,900, 5,93,900, ठीक है। अच्छा ये दोनों क्या है, ये 4000, ये 2100 क्या है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर किसका है, सलमान खान का, ये ऐश्वर्या, ठीक है। चलो तो यहां पर कितना लिख दे, 5,93,900, 5,93,900। तो इस एंट्री में अगर हमको कॉल्स इन एरियर नहीं लिखना होता तो सीधे बस जितना पैसा मिला डायरेक्टली वो लिख देते हैं, 5,93,900, ठीक है। अच्छा ये दोनों कॉल्स इन एरियर का अमाउंट अगर यहाँ पर नहीं भी फाइंड आउट करते तो आगे चल करके जब फॉरफीचर के समय हम लोग कैलकुलेशन करते तो वहां पर मिल जाता है। अच्छा और करके लिखो, और करके, और मतलब क्या है, अगर हम लोग वही जो कॉल्स इन एरियर वाला फॉर्मूला यूज करते तब क्या एंट्री लिखते, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बताओ ये एंट्री को कैसे भरते हैं, हम लोग हमेशा यही वाला प्रैक्टिस किए, बताओ हम लोग ऐसे करते हैं, 8 लाख ड्यू था जिसमें से पहले कितना मिल गया, 2 लाख, तो अभी हम कितना पाते हैं, 6 लाख,
अब इस 6 लाख में से तुमको बताना है कि कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो 6 लाख रुपए में से कितना नहीं मिला, 6100। तो फाइनली मिला कितना, 5,93,900, 5,93,900। ठीक है, तो देखो प्रॉपर इंफॉर्मेशन तुमको इस एंट्री से मिल रहा है, किस एंट्री से, ये वाला एंट्री से, क्योंकि इसमें फिर ये नहीं पता चल पाता है कि फिलहाल के लिए कॉल इन एरियर कितना है। ठीक है, किससे, हाँ इसलिए तुम दोनों प्रैक्टिस करवा दे रहे फिलहाल में। दोनों ध्यान में रखना, दोनों ऑप्शन हो सकता है, कॉल सीनियर लिख भी सकते हो नहीं भी, बट हाँ कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता था ना तो वहां पर साफ साफ लिख देता है कि जो जर्नल एंट्री पास करोगे यूजिंग कॉल इन एरियर, तब तो तुमको यही वाला करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन साइलेंट है तो तुम ये वाला भी अपना सकते हो, ये वाला भी अपना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 के बाद 5th एंट्री, अब किसका एंट्री होगा, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर प्रीमियम नहीं है, चलो फर्स्ट कॉल का अमाउंट देखो कितना है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपया करके, कितने शेयर्स पर, 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपया करके, 4 लाख हो गया। दो लाख शेयर्स पर 2 रुपया करके 4 लाख। ठीक है, इसके बाद पास करते हैं अमाउंट रिसीव करने का, 6 नंबर एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पहले ये वाला एंट्री लिखना है विदाउट कॉल इन एरियर वाला। ठीक है, नीचे में छोटा सा वर्किंग कर लो। सबसे पहले बताओ शेयर फर्स्ट कॉल पर ड्यू कितना किए, 4 लाख माइनस, क्या पहले कुछ रिसीव किए, नहीं इसमें कुछ पहले रिसीव नहीं किए, बस डिफॉल्ट हुआ है। सलमान खान का डिफॉल्ट है, देखो ना सलमान खान, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और राहुल गांधी, तीनों का डिफॉल्ट है, इस बार तीनों का डिफॉल्ट है, तो तुमको तीनों का ढूंढना है। अब देखो यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सरप्लस मनी था वो मैक्सिमम कहां तक एडजस्ट हुआ था, अलॉटमेंट तक हुआ था। मतलब ऐसा कोई सरप्लस मनी नहीं था जो फर्स्ट कॉल पर गया है, इसका मतलब फर्स्ट कॉल पर अगर पैसा नहीं मिला तो पूरा नहीं मिला होगा, फर्स्ट कॉल पर अगर पैसा नहीं मिला तो पूरा ही नहीं मिला होगा। तो सीधे देख लो ना कितना रुपया बाकी था, 2 रुपया करके 1000 शेयर पर, 2000 इधर नहीं मिला, 1800 इधर नहीं मिला और 2400 इधर नहीं मिला, या सिंपली बोल सकते हो पूरे के पूरे 3100 शेयर्स पर 2 रुपया करके कितना नहीं मिला, पूरे के पूरे 3100 शेयर्स पर 2 रुपया करके कितना नहीं मिला, 6200 नहीं मिला। ठीक है, अगर अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग ऐसे ही लिख दे, 6200 माइनस 6200 कितना आ जा रहा है, 3,93,800, 3,93,000, उसको एडजस्ट करना पड़ गया, 3,93,800। $3,93,800 माइनस करके लिख दो यहां पर 3,93,800, 3,93,800। अच्छा और करके ये वाला एंट्री भी लिख लो, कॉल्स इन एरियर वाला, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखो कितना रुपया था, 4 लाख ड्यू किए थे, 4 लाख में से बता दो कितना मिला कितना नहीं मिला, मिला है 3,93,800 और नहीं मिला है 6,200। सही है, चलो 6 के बाद 6 हो गया, 7 एंट्री। अब किसका पास करेंगे एंट्री, अब फॉर फीचर का पास होगा। अभी सेकंड कॉल कहां से आएगा, अभी फॉर फीचर कर रहे हैं, देखो
यहीं पर फॉरफिट कर दिए दोनों का, सलमान खान का और ऐश्वर्या राय, दोनों का शेयर को यहीं पर फॉरफिट कर रहे हो, तो 2 एंट्री अलग अलग पास कर लेंगे, एक सलमान खान का और एक ऐश्वर्या का। चाहे तो मिक्स करके कर सकते हो, बट अलग अलग कर लो, ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एक हो गया सलमान का, पहले सलमान खान का फॉरफीचर करो। चलो बोलो फॉरफीचर का पहले एंट्री बोलो क्या होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिला होता है तो उसको डेबिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू में क्या क्या आएगा, एक तो फॉरफिटेड शेयर, जितना पैसा मिला जो छीन लेते हैं हम लोग, टू फॉरफिटेड शेयर। एंड 2 क्या कॉल इन एरियर लिखेंगे, नहीं, हम लोग जो पहला पॉसिबिलिटी लेकर के चले बिना कॉल इन एरियर वाला, तो यहां पर सारे इंस्टॉलमेंट का नाम लेना पड़ेगा जो हम लोग को नहीं मिला। तो एक बार देखो यहां पर डायग्राम देखो, सलमान खान का एप्लीकेशन आ गया है और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं आया, तो यहां पर दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अच्छा हम लोग इसी दोनों के जगह क्या लिख रहे थे तब से, कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरिया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग के लिए नहीं, पूरे चैप्टर का समरी का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें सब तरह का कंसेप्ट आ जा रहा है रिवाइज करने के लिए। चलो इसको पुट करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल में क्या डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अच्छा हम लोग सलमान खान के लिए कोई बॉक्स नहीं बनाएंगे, बोलो क्यों, प्रो डाटा तो है ही नहीं, तो बस फ्लैट 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। बताओ सलमान खान के पास 1000 शेयर है, इसका कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है, तो आज तक इससे सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा गया और फेस वैल्यू का इधर 5 मांगा गया, इधर 2 मांगा गया और इधर 2 मांगा गया, तो 5 6 7 8 9, 1000 शेयर पर 9 रुपया करके 9000। ठीक है, 1000 शेयर पर 9 रुपया करके 9000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को तब डेबिट करते अगर नहीं मिला होता है, तो देख लो इसका पूरा 2 रुपया करके सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है, 2000। और फॉरफिट में क्या जाता है, जितना पैसा हम लोग फॉरफिट किए, कितना पैसा मिला था, इधर 5 रुपया करके मिला था 1000 शेयर्स पर, पूरा फॉरफिट हो गया होगा 5000, है ना। और कॉल्स इन एरिया तुम इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, अलग अलग कॉल्स इन एरिया बता दो, अलॉटमेंट पर कितना, फर्स्ट कॉल पर कितना, अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। अलॉटमेंट पर तो पूरा 4 रुपया करके नहीं मिला है, 1000 शेयर्स पर 4000, और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया करके नहीं मिला है, 1000 शेयर्स पर 2000, मतलब 4000 और 2000, 4000 और 2000। ठीक है, इन्हीं दोनों को इकट्ठा करके हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6000। ठीक है, चेक कर सकते हो, 6 5 11 9 2 11। ठीक है, सलमान खान के बाद अब फॉरफीचर करो ऐश्वर्या का। चलो पहले इधर एंट्री लिख लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे अगर नहीं मिला हो तो, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड 2, इसका भी सेम है, अलॉटमेंट नहीं मिला था और फर्स्ट कॉल नहीं मिला था, टू शेयर अलॉटमेंट एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल, या इन दोनों के जगह और 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अच्छा ऐश्वर्या का क्योंकि प्रो राटा वाला केस है ना, ऐश्वर्या का प्रो राटा वाला केस है, तो चाहो तो बॉक्स बना लो, बाल्टी बना लो, जो भी बनाना बना लो, स्विमिंग पूल बना लो। एक घड़ा बन गया किसका, एप्लीकेशन का, एक बन गया अलॉटमेंट का और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का, और एक और बॉक्स बनेगा फर्स्ट कॉल का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और ये हो गया फर्स्ट कॉल। चलो एप्लीकेशन 5 रुपया करके था, ये देखो ऐश्वर्या के पास है कितना शेयर, ऐश्वर्या के पास कितना शेयर है,
900, तो सारा अमाउंट जो फिल करेंगे हम लोग बॉक्स में किसके हिसाब से करेंगे, 900 शेयर्स पर 5 रुपया करके इधर, 900 शेयर पर 2 रुपया करके इधर, और 900 शेयर पर 2 रुपया करके इधर। मतलब हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, वही चीज यहाँ जो टेक्निकली मल्टीप्लाई करके लिखते हैं वहां पर बॉक्स बना दे रहे हैं ना। 5 रुपया करके एप्लीकेशन पर फेस वैल्यू है 900 शेयर्स पर, तो कितना हो जाएगा 4500। यहाँ पर ये फेस वैल्यू कितना हो गया 4500। आगे चल करके अलॉटमेंट पर 2 रुपया करके मांगा जाता ना 900 शेयर्स पर, कितना हो जाता 1800, और ये भी 1800, और फर्स्ट कॉल में भी फिर 2 ही रुपया है तो कितना हो गया 1800। ठीक है, मतलब आज तक ऐश्वर्या राय से टोटल इतना ही रुपया मांगा गया था, है ना। ये कॉल्ड अप वैल्यू लिखे हुए, इधर वाला हो गया फेस वैल्यू, इधर हो गया प्रीमियम। अब बताओ, जब ऐश्वर्या राय कंपनी में आई थी तो स्टार्टिंग में कितना रुपया दी थी, ऐश्वर्या राय 1200 शेयर खरीदने का पैसा दी थी, 5 रुपया करके कितना 6000, 1200 शेयर पे 5 रुपया करके 6000 रुपया वो कंपनी को दी थी। बताओ 6000 रुपया कहां कहां गया, 4500 तो पूरा गया, ये 4500 पूरा भरा गया, अब 1500 बचा, तो हम लोग उस 1500 को कहां ट्रांसफर कर दिए थे, अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट का फेस वैल्यू में ही जा पाएगा। 1500 यहां ट्रांसफर हो गया, कितना नहीं मिला 300 इधर नहीं मिला, ये पूरा 1800 प्रीमियम इधर नहीं मिला, और 1800 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करते किससे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो ये तो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू लिखा हुआ है, हमको प्रीमियम नहीं लेना है, हमको सिर्फ फेस वैल्यू का कॉल्ड अप कितना था 4500, 1800 और 1800, 4500, 1800, 1800 कितना हो गया 8100। सिक्योरिटी प्रीमियम को सिर्फ तभी डेबिट करते अगर नहीं मिला हुआ होता, तो देखो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है 1800। फॉरफिट में कितना पैसा जाएगा, जितना मिला था लेकिन प्रीमियम को छोड़ करके, खैर प्रीमियम तो मिला भी नहीं है, बस इधर फोकस करो, इधर 4500 मिला था, इधर 1500 मिला था, 6000। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं मिला, देखो अलॉटमेंट पर यहां 300 नहीं मिला और यहां 1800 नहीं मिला, टोटल 2100, और फर्स्ट कॉल पे तो 1800 नहीं मिला। इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कॉल सी नेट हो जाएगा 3900। ठीक है, हो गया फॉर फ्यूचर। अब फॉर फ्यूचर के बाद कौन सा एंट्री पास होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री कितना नंबर था 7 नंबर, चलो 7 ही रहने दो उसको, 7 में दोनों एंट्री हो गई। ठीक है, 8 नंबर करते हैं। सेकंड कॉल का एंट्री, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो फाइनल कॉल कितना रुपया करके, 1 रुपया करके लास्ट, कितने शेयर्स पर, हाँ 2 लाख मत बोलना, क्योंकि 2 लाख शेयर्स तो था, बट अभी फर्स्ट कॉल पे सलमान खान और ऐश्वर्या राय दोनों का शेयर फॉरफिट कर लिया गया, 1000 और 900, 1900 शेयर तो फॉरफिट हो गया, तो सिर्फ बचा कितना शेयर 1,98,100 शेयर्स, 1,98,100 शेयर्स, और 1 रुपया करके मांगोगे तो उतना ही हो जाएगा 1,98,100। ठीक है, ये 1,98,100 कहां से आ रहा है, टोटल मेरे पास 2 लाख शेयर था, उसमें से 1000 शेयर हम लोग किसका फॉरफिट कर लिए, सलमान खान का, और 900 शेयर ऐश्वर्या का, तो बचा सिर्फ कितना 1,98,100। और हाँ 1 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 1,98,100। ठीक है, अब कलेक्शन करो 9 नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बताओ ड्यू कितना की हम लोग 1,98,100 माइनस, क्या कुछ पहले मिला है, नहीं पहले तो कुछ नहीं मिला है, बट अभी कॉल्स इन एरियर जरूर हुआ है। देखो कितना कॉल्स इन एरियर हुआ, कौन पैसा नहीं दिया,
अब सलमान ऐश्वर्या का भाई बात मत करना, सिर्फ किसका बात है, राहुल गांधी सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 1 रुपया नहीं दिया और उसके पास कितना शेयर था, 1200, सिंपल 1200 शेयर पर 1 रुपया नहीं मिला तो कितना हो गया, 1200। यहां पर भी तुमको सरप्लस मनी का टेंशन नहीं लेना, क्यों, सरप्लस मनी का चक्कर कहां तक पड़ेगा, अलॉटमेंट तक पड़ेगा, उसके बाद नहीं पड़ेगा। तो 1200 शेयर पर 1 रुपया करके नहीं मिला तो 1200 घटा दो, 1200 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1,98,100 में से 1200 घटा दो, 1,96,900, यहाँ लिख दो 1,96,900, 1,96,900, ठीक है। और करके लिखो, अगर कॉल्स इन एरियर वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर account debit to share second and final call, to share second and final call। कितना है टोटल, 2 लाख रुपए नहीं, 1,98,100 जो हम लोग ड्यू किए है ना, उसमें से कितना रुपया नहीं मिला, उसमें से हम लोग को कितना नहीं मिला, 1200 नहीं मिला, 1200 नहीं मिला तो कितना हो गया, 198,100 माइनस 1200, 1,96,900, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर एंट्री फॉर फीचर करना है, अच्छा 10 नंबर एंट्री, 10 नंबर एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर ऑफ किसका, राहुल गांधी। फॉर फीचर करेंगे ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद राहुल गांधी का शेयर को फॉरफिट करना है, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। देखो राहुल गांधी के पास कितना शेयर है, 1200 शेयर है, अप्लाई कितने के लिए किया था, 1800। अब देखो बॉक्स बनाने का जरूरत है कि नहीं बताओ, प्रो डाटा तो है बट बिना बॉक्स बनाए काम हो सकता है, बोलो क्यों, जब इसका अलॉटमेंट मनी आ ही गया तो तुम उतना बॉक्स बना करके क्या कैलकुलेट करोगे। हम लोग बॉक्स इसलिए बनाते हैं ताकि ये चेक कर सके कि अलॉटमेंट पे पिछले स्टेज से कितना पैसा ट्रांसफर होकर के आया है। जब यहाँ पर एप्लीकेशन पर भी टिक लगा हुआ है और अलॉटमेंट पर भी टिक लगा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन भी पूरा मिला हुआ है, अलॉटमेंट भी पूरा मिला हुआ है, तब तुमको फिर ये 1800 और 1200 का कोई टेंशन नहीं लेना। मतलब अब यहाँ पर फिर कोई 1800 का काम नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली एंट्री किस पर पास कर दो, 1200 पर पास कर दो। अरे समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हम लोग का यहाँ पर अलॉटमेंट पे क्रॉस लगा रहा था तब ना हम लोग उतना कैलकुलेशन करते कि कितना एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया था जो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ और कितना नहीं मिला। यहाँ पर तो सारा तो टिक लगा हुआ ही है, अगर कुछ एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आकर के यहाँ पर ट्रांसफर हुआ भी होगा तो बाद में तो रिमेनिंग मिल गया ना, यानी कि पूरा यहाँ पर भी पैसा मिला हुआ और यहाँ पर भी पैसा मिला हुआ और सारा पेमेंट जो मिला वो किसके हिसाब से मिला होगा, 1200 शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो इसको भी बिना बॉक्स बनाए किया जा सकता है। लिखो बोलो बॉक्स बनाए कि नहीं, हाँ ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को सुनो तब डेबिट करते हैं अगर नहीं मिला होता है, अगर नहीं मिला होता है। यहां पर तो उसका अलॉटमेंट में टिक लगा हुआ है, अलॉटमेंट में तो टिक लगा हुआ है तो अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था, इसका मतलब मिल चुका है, ठीक है। हम लोग इनिशियल स्टेज में वैसा करते थे कि पहले पूरा जर्नल एंट्री लिख लेते थे, प्रीमियम भी लिख लेते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो समझ गए हो ना, तो अब लिखने से पहले सोच लिया करो जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। टू फॉरफिटेड शेयर, हाँ इसका अलॉटमेंट तक तो पैसा मिल गया था, फर्स्ट कॉल से डिफॉल्ट हुआ था। टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या इन दोनों के जगह सेकेंड ऑप्शन और 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो अब इसका कॉल्ड अप फेस वैल्यू देखना है कितना है। तो हम लोग राहुल गांधी से तो पूरा एंड तक मतलब फाइनल कॉल तक पैसा मांगते गए हैं, एप्लीकेशन मांगे, अलॉटमेंट मांगे, फर्स्ट कॉल मांगे और फाइनल कॉल मांगे, तो टोटल मिलाकर के फेस वैल्यू कितना होगा, 10 ही रुपया होगा फेस वैल्यू। 5 6 7 8 9 1 10 कितने शेयर पर, यहाँ 1800 का कोई यूज नहीं है, 1200 इंटू 10 12,000, ठीक है।
बताओ कितना पैसा इसका फॉरफिट हो गया होगा, जितना रुपया फेस वैल्यू के नाम का इसका मिल चुका वो सब फॉरफिट होगा। तो इसका ये दोनों पैसा मिल चुका है, बट हम लोग प्रीमियम को फॉरफिट नहीं करते, सिर्फ फेस वैल्यू फॉरफिट होगा। तो 5 2 7 रुपया करके कितने शेयर पर 1200, 1200 इंटू 7 कितना होगा 8400, ठीक है। और इसका फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला। फर्स्ट कॉल कितना रुपया था 2 रुपया करके 1200 शेयर पर 2400, और फाइनल कॉल 1 रुपया करके 1200 शेयर पर 1200, या कलेक्टिवली लिख लो कितना हो गया 3600, ठीक है। टेन हो गया। इसके बाद 11 नंबर एंट्री कौन सा होगा, रीइशू का, रीइशू ऑफ शेयर्स। रीइशू के लिए सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे क्योंकि एक ही साथ शेयर्स को रीइशू किया जा रहा है। देखो कितना शेयर को रीइशू कर रहे हैं, पहले 3100 शेयर छीने थे, बट रीइशू कितना कर रहे हैं। अभी इसके अंदर देखने का जरूरत नहीं क्योंकि ये तो सिर्फ प्रॉफिट निकालते समय काम आएगा। हम लोग 3100 में 1300 शेयर को रीइशू कर रहे हैं किस रेट पर 8, और क्या लिखा हुआ है फुल्ली पेड। तो कंपैरिजन किससे होगा 10 से, तो 10 का शेयर 8 पे 2 रुपए का डिस्काउंट। ये डिस्काउंट घर से नहीं जाने वाला, कहां से लगेगा फॉरफिटेड शेयर से कटेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit to share capital, बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited share account debit to capital reserve। कितना शेयर को इशू करे 1300 शेयर्स को, किस रेट पर 8 रुपया करके। तो 1300 इंटू 8 करो कितना आएगा, 1300 शेयर को इशू कर रहे 8 रुपीज करके, कितना आएगा 10,400, और इन 1300 शेयर्स पर 2 रुपए का डिस्काउंट है 2600, और यहां पर फुल्ली पेडअप बोला था, मतलब 1300 शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 13,000। और आखिरी एंट्री 12th नंबर, जो प्रॉफिट ऑन रीइशू होगा वो कहां ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व। हेडिंग लिख दे प्रॉफिट ऑन रीइशू, प्रॉफिट ऑन रीइशू। पहले एंट्री लिख लो फिर कैलकुलेट करके निकाल लेना। एंट्री क्या होगा, फॉरफिटेड शेयर, forfeited share account debit to capital reserve। ठीक है, अब ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक ही बार फॉर्मूला लगेगा कि अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। लास्ट क्लास प्रूफ किए थे ना, एक साथ लगाने में दिक्कत हो सकता है। हेडिंग डालो कैलकुलेशन of profit on reissue। इसमें 2 लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक सलमान खान का और एक ऐश्वर्या का, ठीक है। सबसे पहले सलमान खान का देखो डिटेल बताओ। तो सलमान खान का जब हम लोग शेयर फॉरफिट किए थे तो कितना फॉरफिट कर लिए थे 1000 शेयर, और आज हम रीइशू कर रहे हैं। जब आज हम रीइशू कर रहे हैं तो कितना रीइशू कर रहे हैं, पूरा। सलमान खान का तो पूरा ही रीइशू कर रहे हैं, सलमान खान का पूरा रीइशू कर रहे हैं, इसका कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या था याद है, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक बार हम लिख दे अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर forfeited into number of shares reissued होल पर ब्रैकेट माइनस लॉस ऑन रीइशू लिखो या रीइशू डिस्काउंट लिखो, रीइशू डिस्काउंट लिख देते हैं, रीइशू डिस्काउंट, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो। अब देखो सलमान खान का हम लोग जो 1000 शेयर फॉरफिट करके 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखो टोटल कितना रुपया फॉरफिट किए, टोटल कितना रुपया फॉरफिट किए। तो आओ सलमान खान का फॉरफीचर वाला एंट्री पर, फॉरफीचर ऑफ शेयर सलमान खान। यहां पर देखो फॉरफिटेड शेयर कितना लिखा हुआ है 5000 रुपया, टोटल कितना छीने थे 5000 रुपया, टोटल छीने थे 5000, कितने शेयर पर 1000 शेयर पर, और उसका रीइशू भी कितना कर रहे हैं 1000। बताओ
कितना नुकसान हुआ, मतलब कितना डिस्काउंट दिए, ये 1000 शेयर को रीइश्यू करने के लिए कितना डिस्काउंट दिए, ये 1000 शेयर को रीइश्यू करने के लिए कितना डिस्काउंट दिए, तो हर शेयर पर 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो 1000 शेयर पर 2000 का कितना आ जाएगा 3000। ठीक है। अच्छा अब इसका कैलकुलेट करो ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या का सबसे पहले देखो फॉरफीचर वाले एंट्री में कितना रुपया फॉरफिट किए थे, ये देखो ऐश्वर्या का फॉरफीचर वाला एंट्री में फॉरफिट कितना हुआ है 6000 डिवाइड बाय कितना शेयर फॉरफिट किए थे 900, लेकिन रीइश्यू सिर्फ कितना किए 300। तो हम यहाँ जो डिस्काउंट या लॉस का बात कर रहे हैं वो कितने पर बात कर रहे हैं 300 पर, है ना, कि 300 शेयर पर कितने का डिस्काउंट हुआ, हर शेयर पर 2, 300 शेयर पर 600, कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके 1400। टोटल प्रॉफिट आ गया 4400। ठीक है 4400 पुट कर लो, 4400 ठीक है। हम तुम लोग को एक चीज और कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, उसका यूज पढ़ने वाला है। हम क्या कैलकुलेट कर, सुनो, हम लोग सलमान खान का 1000 शेयर फॉरफिट किए, कितना रीइश्यू कर दिए 1000, तो सलमान खान का तो अब कंपनी के पास कोई भी फॉरफिटेड पैसा नहीं है, मतलब सलमान खान का अगर अकाउंट देखोगे तो उसका पैसा कोई भी कंपनी के पास नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या राय का छीने कितना थे 900, रीइश्यू कितना किए 600, तो इसका तो अभी भी फॉरफिटेड शेयर में कुछ ना कुछ पैसा बच रहा होगा। और राहुल गांधी का तो पूरा फॉरफिट करके एक भी रीइश्यू नहीं किए, उसका भी पैसा बच रहा होगा। अगर हम तुम लोग को बोले यहाँ पर लिखो कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। एक तो तरीका है कि तुम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का लेजर ड्रॉ कर सकते हो, लेजर बना करके अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। सबसे पहला सलमान खान का नील, इसका कुछ भी नहीं होगा, क्यों, इसका जितना शेयर फॉरफिट किए थे पूरा क्या कर दिए रीइश्यू कर दिए, और रीइश्यू पर जो प्रॉफिट हुआ वो कहां ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में, तो इसका कुछ भी नहीं बैलेंस बचा। उसके बाद लिखो ऐश्वर्या का हुआ कितना, फॉरफिट किए थे 900, लेकिन रीइश्यू सिर्फ कितना किए 300, फॉरफिट किए थे 900, रीइश्यू कितना किए थे 300, तो अभी भी कितना बच रहा है 600। तो तुमको ये जानना है कि 600 शेयर्स जो कंपनी के पास अभी भी है उसमें कितना रुपया पड़ा हुआ है, मतलब 600 शेयर्स पर कितना रुपया फॉरफिट की थी कंपनी। तो देखो टोटल ऐश्वर्या राय का कंपनी कितना शेयर फॉरफिट की थी 6000, कितने शेयर पर 900। तो तुमको ये जानना है कि 600 पर कितना फॉरफिट की थी, क्योंकि 600 शेयर अभी भी कंपनी के पास है ना, तो उस 600 शेयर पर कंपनी कितना फॉरफिट करके रखी हुई है, तो निकाल लो। इस 600 शेयर्स पर कंपनी कितना फॉरफिट करके रखी हुई है 6000 डिवाइड बाई 900 इंटू 600 कितना आ रहा है 4000, यानी ये 4000 रुपया कंपनी के पास है, अभी 4000 रुपया कंपनी के पास है। राहुल गांधी का कंपनी 1200 शेयर फॉरफिट की थी, क्या रीइश्यू की नहीं, तो कंपनी के पास पूरा कितना है 1200 शेयर। तो कंपनी के पास अगर 1200 शेयर है तो उसका फॉरफिट पैसा भी कंपनी के पास ही ना भी है, तो कंपनी राहुल गांधी का कितना पैसा फॉरफिट की, एंट्री देखो, राहुल गांधी का जो फॉरफीचर का एंट्री पास किए थे कितना रुपए छीने थे 8400, तो ये 8400 पूरा पैसा कंपनी के पास होगा ना अभी, क्योंकि जब तक हम रीइश्यू नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये पूरा 8400 कंपनी के पास एज इट इज पड़ा हुआ है। तो राहुल गांधी का अगर हम ऐसे बोले कि 8400 अगर हम फॉरफिट किए थे कितने शेयर पर 1200, और कंपनी के पास अभी भी कितना शेयर है 1200 शेयर है, तो कंपनी के पास अभी भी कितना है 8400 है, तो कंपनी के पास टोटल कितना है 12400। ठीक है, अच्छा कंपनी के पास कितना शेयर फॉरफिट करके रखा हुआ है, कंपनी के पास कितना शेयर फॉरफिट करके रखा हुआ है, सलमान खान का तो पूरा निकल गया, ऐश्वर्या का 900 छीने थे 300 रीइश्यू कर दिए, कितना बच रहा है 600, राहुल गांधी का 1200 छीने थे 1200 बच रहा है, कितना हो गया 1200 प्लस 600 1800 शेयर कंपनी के पास अभी भी फॉरफिट करके रखा हुआ है जिसको रीइश्यू नहीं किया गया। ठीक है, ये 12400 रुपया है ऑन 1800 शेयर्स, ऑन 1800 शेयर्स, है ना। 1800 किसका
एक तो ये 600 जो ऐश्वर्या का कंपनी के पास अभी पड़ा हुआ है, और ये 1200 जो राहुल गांधी का पड़ा हुआ है। तो 1800 शेयर्स पर कंपनी के पास अभी भी कितना रुपया पड़ा हुआ है, 12400। ठीक है, तुम चाहो तो जर्नल एंट्री में भी मैच कर सकते हो, जितना बार फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट हुआ और जितना बार फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट हुआ, अगर तुम दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12400 आ जाएगा। तुम लोग घर में जाकर के क्रॉस चेक करके देखना, तो जितने भी जर्नल एंट्री में फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट हुआ है और फिर डेबिट हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 12400 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं, एक है कैश बुक और दूसरा है बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट बनवा दे कि कैश बुक? चलो पहले बैलेंस शीट बनवाते हैं। अच्छा, हम लोग बैलेंस शीट पूरा नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ कितना प्रेजेंट करेंगे, शेयर कैपिटल वाला पार्ट और ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पार्ट। ठीक है, चलो लिखो बैलेंस शीट एज एट बैलेंस शीट एज एट particulars, note number and amount. Particulars, note number and amount. ठीक है, नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर में कौन सा हेडिंग आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, एंड इस शेयर होल्डर फंड के अंदर में क्या आएगा, शेयर कैपिटल। एक इसका हम लोग नोट बनाएंगे और एक बी नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। ये हो गया नोट नंबर 1 और ये हो गया नोट नंबर 2। वैसे तो अगर हम लोग करंट एसेट्स का कैश एंड बैंक बैलेंस बता दे तो फिर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। अगर पूरा बैलेंस शीट कंप्लीट करना भी है तो फिलहाल हमारे पास एक शेयर कैपिटल का डिटेल है, एक रिजर्व एंड सरप्लस और एक एसेट साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस, तो हो जाएगा। ठीक, बट हम लोग इतना छोड़ देते हैं। अब बनाओ नीचे नोट टू अकाउंट्स। टोटल लिखता है वो सबको मिला के बता रहे नोट टू अकाउंट्स। नोट टू अकाउंट्स में पहला नोट बनाओ शेयर कैपिटल। नोट टू अकाउंट्स में पहला नोट बनेगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन कौन सा डिटेल दिखाते हैं, एक तो ऑथराइज्ड का, ऑथराइज्ड कैपिटल, या इसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल या इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल का डिटेल है? नहीं, तो ऐसे लिख दो डॉट 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ कहीं प्रीमियम का बात नहीं करना, ठीक है, सब फेस वैल्यू पर लिखाएगा। यहाँ पर रुपीज लिख देते हैं, डॉट 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 डॉट, और ये खाली चमकाने के लिए ना। चलो इसके बाद नंबर 2 इशूड कैपिटल। हाँ, इसका डिटेल है, कंपनी 2 लाख शेयर ऑफर किए थे ना, तो 2 लाख इशूड हो गया। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज्ड और इशूड दोनों फेस वैल्यू से पूरा मल्टीप्लाई होकर के लिखा था। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 लाख। और ये भी डबल लाइन से बंद कर दो, क्योंकि एक्चुअली में इतना पैसा मिला है कि नहीं मिला वो तुमको चेक करना पड़ेगा ना। 3rd नंबर, अरे 3rd नहीं, मतलब ये नंबरिंग नहीं देना था। नंबरिंग तो खाली शेयर कैपिटल का हो गया, उसके अंदर ऑथराइज्ड आ गया, इशूड आ गया, फिर आ गया सब्सक्राइब्ड। ऐसे 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 कर दो, ऐसे हाईलाइट कर दो। चलो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, सब्सक्राइब कैपिटल में हम लोग देखे थे कि 2 कैटेगरी बनता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा देखो, नॉट फुल्ली पेड अप का कैटेगरी हम लोग कब बनाते थे, जब अगर मान लीजिए हम लोग कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगी और नहीं मिला, शेयर मांगी और नहीं मिला। अब यहाँ पर तो ऐसा बहुत जगह केस हुआ है, सलमान खान के साथ भी हुआ है, ऐश्वर्या साई के साथ भी हुआ है और राहुल गांधी के साथ भी हुआ है। कंपनी पैसा मांगी है लेकिन डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन उनका शेयर क्या हो चुका है, शेयर ही फॉरफिट हो चुका है ना, वो तो शेयर ही क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अच्छा, और बाकी जितने भी थे वो तो फुल्ली पेड अप थे।
तो जो फॉरफिट हो गया ना उसका डिटेल हम लोग अलग से शो करेंगे, इसलिए उसको साइड कर दो। तो वो फुल्ली क्या बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब जो शेयर फॉरफिट हो गया, जो शेयर फॉरफिट हो गया उसको साइड कर दो। तो कितना शेयर कंपनी फॉरफिट कर दी थी? 3100 शेयर फॉरफिट कर दी थी। देखो मेरे पास टोटल कितना शेयर था, नीचे बता रहे मेरे पास कितना था, टोटल 2 लाख शेयर था। उसमें से कंपनी कितना शेयर फॉरफिट कर ली? 3100 तो फॉरफिट कर ली, लेकिन बाद में रीइश्यू भी तो कर दी। देखो कंपनी जब 3100 शेयर फॉरफिट कर ली, 2 लाख में से 3100, तो कंपनी के पास बचा 1,96,900, ठीक है। लेकिन कंपनी बाद में रीइश्यू कर दी कितना शेयर? 1300 शेयर। तो कंपनी के पास अब फिलहाल एक्टिव शेयर कितना है? 1,98,200। इतना शेयर तो कंपनी के पास एक्टिव है, प्लस इनएक्टिव शेयर कितना है? 1800। अभी 1800 कैलकुलेट किए थे ना, ऐश्वर्या राय का 600 शेयर बच रहा है और राहुल गांधी का 1200 शेयर बच रहा है। यानी हमको ये दो चीज का डिटेल बताना है। कंपनी के पास टोटल कितना शेयर था? 2 लाख। 3100 कंपनी फॉरफिट कर ली, तो बचा कितना? 1,96,900। बट बाद में रीइश्यू कितना कर दी? 1300। तो अब अगर देखा जाए तो ये एक्टिव है, इतने शेयर एक्टिव है और इतने शेयर इनएक्टिव है, मतलब फॉरफिटेड है, मतलब फॉरफिटेड शेयर है। ये 1800 शेयर पर जो पैसा मिला है कंपनी को, वो तो फॉरफिटेड अकाउंट में जा चुका है। इन 1800 शेयर पर जो पैसा मिला वो कहां जा चुका है? फॉरफिटेड अकाउंट में जा चुका है। तो हम लोग शेयर कैपिटल में जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो कितने का करने वाले हैं? 1,98,200। तो क्या इनमें कोई डिफॉल्ट हुआ है? नहीं, इनमें कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। तो ये फुल्ली पेड अप के कैटेगरी में। तो बस एक ही कैटेगरी बनेगा इसके अंदर में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। तो कितने एक्टिव शेयर है बता दो, कंपनी के कितने एक्टिव शेयर है? 1,98,200। 1,98,200 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 1,98,200 एट द रेट ऑफ 10 ईच, 19,82,000। इतना कंपनी का पेड अप हो गया, इतना कंपनी का पेड अप हो गया, 19,82,000, ठीक है। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर तुम लोग डिटेल से किसका शो किए? 1,98,200 शेयर्स का, तो बाकी 1800 शेयर क्या हुआ? बाकी 1800 शेयर फॉरफिट हो चुका, बाकी 1800 शेयर फॉरफिट हो चुका। तो उस 1800 शेयर जो हम लोग फॉरफिट किए थे, मालूम है उसके ऊपर कितना रुपया कंपनी के पास पड़ा हुआ है? 12,400। तो ये 1800 शेयर जो फॉरफिट करके रखे हुए, जिसके ऊपर कितना रुपया कंपनी के पास है? 12,400। इसको कहाँ दिखाएंगे? इसको कहाँ दिखाएंगे? तो देखो हम तुम लोग को कुछ दिन पहले जो फॉरफीचर का टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो एक नोट लिखवाए थे, दिखाते। देखो तुम लोग को एक नोट लिखवाए थे, till the time forfeited share are reissued, balance of the forfeited share account is added to paid up capital under subscribed capital in the note to accounts on share capital। तो उस समय बोले थे ना जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो बताओ ये 12,400 को कहाँ ऐड करेंगे? इसी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करके अलग से दिखा देंगे। ऐड यहीं पर ऐड कर दो, ऐड फॉरफिटेड शेयर, ऐड फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, इसका कैलकुलेशन कर चुके। कितना रुपया था? 12,400। अब जोड़ दो, कंपनी के पास टोटल कितना कलेक्शन हो चुका? 19,82,000। तो एक्टिव शेयर का पैसा है और ये 12,400 फॉरफिटेड शेयर का पैसा है। तो कितना हो गया? 19,94,400। इतना पैसा कंपनी के पास है, इतना पैसा कंपनी के पास, ठीक है। चलो ऊपर में नोट टू अकाउंट्स में नंबर 1 में आकर के लिख दो 19,94,400, ठीक है। एक और हम लोग नोट बनाए हुए, नोट नंबर 2 किसका? रिजर्व एंड सरप्लस का। यहाँ पर नोट टू अकाउंट्स में नंबर 2 में लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस, और इस रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एक ही चीज लिखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये कैसे ढूंढेंगे? तो देखो जर्नल एंट्री बना हुआ है ना, जर्नल एंट्री बना हुआ है, देखो जर्नल एंट्री में आओ तो यहीं से मिल जाएगा। पहला एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर कितना? 4 लाख से क्रेडिट हुआ है, 4 लाख से क्रेडिट हुआ, ध्यान रखना 4 लाख से क्रेडिट हुआ है। आगे कहीं जर्नल एंट्री में कुछ है प्रीमियम? यहाँ कहीं प्रीमियम नहीं, यहाँ कहीं प्रीमियम नहीं। एक जगह हाँ, यहाँ डेबिट हुआ कितने से? 2,000 से। इसके बाद एक जगह और डेबिट हुआ है, एक जगह और डेबिट हुआ है,
दो जगह टोटल डेबिट हुआ, एक सलमान खान का यहाँ पर 2000 और एक ऐश्वर्या राय का यहाँ पर 1800, ये दोनों नहीं मिला था, यानी 4 लाख में से कितना था टोटल, 4 लाख में से इधर कितना नहीं मिला 2000, इधर कितना नहीं मिला 1800, डेबिट है तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और आगे कहीं प्रीमियम नहीं आया है, आगे कहीं भी प्रीमियम नहीं आया है। 4 लाख टोटल था, माइनस सलमान खान से कितना नहीं मिला 2000, माइनस ऐश्वर्या से कितना मिला 1800, बस 4 लाख में से 2000 सलमान से नहीं मिला, 1800 ऐश्वर्या से नहीं मिला, तो कितना हो गया 3,96,200, 3,96,200। ठीक है, ऊपर आ जाओ, यहां पर लिख दो 3,96,200। क्या इसको बंद करने का जरूरत है, हम लोग कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए इसको क्लोज करने का जरूरत नहीं, ये सिर्फ क्या है एक्सट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट। कहीं अगर कुछ छूट गया तो कॉपी कर लो, कुछ अगर छूट गया तो देख लो। ठीक है, हाँ अब हम लोग को क्या बनाना बाकी है, कैश बुक। चलो लिखो कैश बुक, कैश बुक, ये क्लास 11 का टॉपिक है, कैश बुक पढ़े थे। अच्छा कैश बुक कितने तरह का होता है, एक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम है, ये सब था। यहाँ पर हम लोग बना तो सिंगल कॉलम ही रहे, लेकिन उस सिंगल कॉलम में कैश नहीं लिखेंगे, बैंक बगल में लिख लो, कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम। ठीक है, अब सुनो, ऐसे तो क्या क्या लिखते हैं, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। हम उतना ज्यादा तो नहीं लिखने वाले क्योंकि यहाँ पर डेट वेट का चक्कर है नहीं, सीधे लिख रहे पार्टिकुलर्स, हाँ पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तुम लोग को मन होगा तो पूरा फॉर्मूला बना लेना, इधर भी लिखते रहे पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब क्या करना है, बस लेजर पोस्टिंग करना है, जितना भी बैंक वाला एंट्री उसका क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। एक एक करके देखते जाओ, जहां जहां बैंक आया है। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो हम लोग बैंक मतलब कैश बुक एक तरह से बैंक अकाउंट ही तो बना रहे हो, तो बैंक को क्या करना है, डेबिट करना है, तो बैंक के डेबिट साइड में किसका नाम आएगा, शेयर एप्लीकेशन का, कितना 12 लाख। समझ गए, कैश बुक में मेहनत नहीं है, बस जितना भी बैंक वाला एंट्री उसका क्या करना है, पोस्टिंग करना है। करते जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आया 12 लाख। ठीक है, अब ऐसे करके ढूंढते जाओ और कहां कहां पर आया। देखो ऐसा तो 4 बार आया ही होगा, एक शेयर एप्लीकेशन, एक शेयर अलॉटमेंट, एक शेयर फर्स्ट कॉल और एक शेयर फाइनल कॉल। पहले लिख ले, क्या एक ही जैसा काम होता है तो फिर स्पीड करो ना। यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के बाद क्या आया होगा, अलॉटमेंट, उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि पैसा कहीं वापस तो किए नहीं है, खाली पैसा आया ही है ना। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। देख के बताओ तो ये तीनों एंट्री में आगे चल करके बैंक वाले में कितना कितना आया है। ये पोस्टिंग कर लिए, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना 5,93,900, 5,93,900, 5,93,900। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद फर्स्ट कॉल में ये रहा, ये 3,93,800 फर्स्ट कॉल वाले में, 3,93,800 फर्स्ट कॉल वाले में। इसके बाद फॉर फ्यूचर का तो छोड़ो, फॉर फ्यूचर के बाद आ जाओ सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,96,900, 1,96,900। ठीक है, अच्छा ये तो 4 स्टेज में आया ही था। इसके बाद जब शेयर को रीइश्यू किए थे उस समय भी आया था। और देखो बैंक एंट्री कहां पर आया,
फॉरफीचर में तो नहीं आया, एक रीइशू में आया। रीइशू में बैंक को डेबिट करना है कितने से, 10,400 से, तो बैंक के डेबिट में 10,400 लिखेंगे। नाम किसका आएगा, अपोजिट वाले का, टू शेयर कैपिटल का। बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो टू शेयर कैपिटल 10,400। टू शेयर कैपिटल 10,400 हो गया। और कहीं बैंक था नहीं, बस जोड़ो। कितना आ रहा है, 12 लाख प्लस 593 900 प्लस 393 800 प्लस 196 900 प्लस 10,400, 23,95,000, 23,95,000। इधर क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 23,95,000, 23,95,000। ठीक है, कितना ही आ रहा है, 23,95,000 कि कुछ और आ रहा है, 12 लाख प्लस 593 900 प्लस 393 800 प्लस 196 900 प्लस 10,400, 23,95,000। अच्छा, एक चीज तुम लोग और सुनो, हम लोग सारा कैश बुक एंट्री का पोस्टिंग कर लिए। अब देखो, जब कैश बुक बनता है ना तो फिर जर्नल एंट्री पास नहीं होता है। जब कैश बुक बनता है तो जर्नल एंट्री पास नहीं होता है। तो एक्चुअली में ये एंट्री पास करना नहीं था, तो हम चाहते तो स्टार्टिंग से कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते और बैंक वाला एंट्री साथ साथ कहां पर लिखते चलते, कैश बुक में लिखते चले। बट अब हम कर सकते हैं, चलो पेन से तो नहीं काट रहे, पेंसिल से काट दे रहे। ये एंट्री नहीं करना था और ये एंट्री नहीं करना था। लेकिन हाँ सुनो, अगर तुम ये वाला ऑप्शन फॉलो कर रहे होते ना, कॉल सिनेरियो वाला, तो तुम फिर ये बैंक वाला पार्ट तो नहीं शो करते, बैंक वाला पार्ट नहीं शो करते, लेकिन कॉल सिनेरियो लिखना पड़ता। कॉल सिनेरियो को डेबिट करके दिखाना रहता कितने से, 6100 से। तो फिर यहां पर कितना लिखते, 6100, समझ में आया। फिर यहां पर आओ, ये वाला एंट्री नहीं होता, ये वाला एंट्री नहीं होता, और ये वाला एंट्री अगर लिखना भी चाहते तो फिर बैंक नहीं होता। और ये कॉल सिनेरियो यहां पर कितना लिखा था, 6200। और देखो और कहां पर है, ये वाला एंट्री नहीं होता, ये वाला एंट्री नहीं होता, और ये बैंक कटता, ये बैंक कटता, और यहां पर कितना आ जाता, 1200। और कहीं पर, और ये वाला, ये बैंक वाला एंट्री नहीं होता, लेकिन यहां पर फिर कितना आ जाता, 2600। ऐसे करना पड़ जाता। ठीक है, चलो अच्छा, यहां पर देखो एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। एक छोटा सा मिस्टेक क्या हो रहा है, देखो क्या हम लोग गलती की मालूम है। यहाँ पर इसका अगर टोटल करोगे 19,94,400 प्लस 3,96,200, ये कितना आ रहा है, 23,90,600, 23,90,600। बट हमारा बैंक बैलेंस कितना आ रहा है, 23,95,000 माइनस 23,95,000। तो हम लोग एक मिस्टेक किए हुए, कितने का, 4,400। दिमाग लगाओ, ये मिस्टेक कहां पर है। हम लोग कैपिटल रिजर्व लिखना भूल चुके हैं, है ना, कैपिटल रिजर्व लिखना भूल चुके। कितना हम लोग का कैपिटल रिजर्व आया था, हम लोग का एक कैपिटल रिजर्व आया था, यहाँ पर देखो 4,400। तो ये रिजर्व भी किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। यहाँ पर आओ, नीचे में जो वर्किंग नोट बनाया हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पर लिख दो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 4,400। तो ये टोटल हो जाएगा 3,96,200 प्लस 4,400, तो ये हो जाएगा 4,00,600, 4,00,600। ये वाला अमाउंट को करेक्ट कर लेना।
400,600, 19,94,400 प्लस 400,600 कितना आ गया 23,95,000 और हम लोग का बैंक बैलेंस भी कितना है 23,95,000। ठीक है, तो एक छूट रहा था हम लोग का कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बना लेना एक बार अपने से।